यानी बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की जो चैप्टर चल रहा था वर्गमूल, उसी में हम आज सीखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? दशमलव संख्या है, ये लिखा है 4.6225। ठीक है, तो इसका हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? उसी तरीके से करेंगे, लेकिन अभी कुछ चीज़ याद रखेंगे, अभी दिखा रहे हैं आपको कैसे। 4.6225 दशमलव संख्या में ध्यान देते हैं कि दशमलव के बाद इस साइड में इधर से जोड़े बनाते हैं। उसमें तो इधर से जोड़े बना रहे थे, इधर से बना रहे थे, फिर छूट रहा था। दशमलव संख्या में यहाँ से जोड़े बनाते हैं इधर के लिए। ठीक है, जोड़े बन गए। जोड़ा नहीं बनता है तो एक शून्य बढ़ाते हैं यहाँ पर जोड़ा बनाने के लिए। फिर दशमलव के इस साइड में हम यहाँ से जोड़ा बनाते हैं। अगर जोड़ा नहीं बनना है कोई बात नहीं, जो सिंगल है वो उसी पे काम करते हैं। ठीक है, 4 है तो 2 से पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2। ठीक, 2 2 4, घटाने पे यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, हटाने पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जोड़ा बनना है सीधे सीधे जोड़ा लिख देंगे 62। कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इस 62 से 1 तक ही करेंगे तो पॉइंट 1। यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 41। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 6 में से 4 गया, ये वाला जोड़ा यहाँ पर। ठीक है, 2 और 5, 1 1 2 4। ठीक है, अब देखिए कितने पढ़ा पड़ेंगे? लास्ट 5 है तो यहाँ पर भी 5 से पढ़ा पड़ेंगे। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर तो यहाँ 5 और यहाँ पर भी 5। 5 25, 25 के 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 20, 20 और 1 21। ठीक है, ये 0 आ गया, इसका वर्गमूल ये आ गया, पूरा वर्गमूल आ गया इसका। ऐसे लिख देंगे 4.6225। इसका वर्गमूल क्या आ गया? 2.15। ये इसका वर्गमूल है। ठीक है, ऐसे करते हैं। हाँ, एक बार आपको फिर से समझा दें। दशमलव संख्या में ध्यान देते हैं, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से इधर जोड़े बनाते हैं, यहाँ से ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। जब भी जोड़ा नहीं बनता है एक शून्य बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, फिर पॉइंट से इधर देखते हैं। जोड़ा बनना तो ठीक है, नहीं जोड़ा बनना तो वहीं तक ही पढ़ा पड़ेंगे। ठीक है, फिर पूर्व में वही करते जाएंगे जो अब तक हमने करी थी, बस ये चीज़ ध्यान देने की है। ठीक, देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने में क्या करेंगे? वही प्रक्रिया, 0.00053353 6 1। अब देखो हमने क्या कहा था? पॉइंट से इधर जोड़े बनाते हैं, ये एक जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़े बन गए। इसकी कोई संख्या है नहीं, 0 है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। फिर अब देखिए पॉइंट के बाद 2 0 है, इस 0 पॉइंट लगाओ, 2 0 पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए इसका एक 0 लिख लिया। अब जोड़ा बनना 0 5 का, पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 तक। 2 2, यहाँ पर भी 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा, ये जोड़ा यहाँ पर 3 3, फिर 2 2 4, कहाँ तक पढ़ा पढ़ेंगे? 3 तक। ठीक, यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक, ठीक है, 133 में से 129 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4, ये जोड़ा यहाँ पर। ठीक है, 3 और 3 6, ये 4। फिर पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? सीधा सीधा दिख ही रहा है हमें, 1 तक पढ़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर भी 1 तो यहाँ पर भी 1, तो कितना पढ़ा हो गया? 1 6 4, 0 बचा। ठीक है, हमारा वर्गमूल क्या आ गया? वर्गमूल आ गया 0.0231। ठीक है, इसका वर्गमूल आ गया, इसका अंडर रूट 5 3 3 6 1 का वर्गमूल कितना आ गया? वो आ गया
0.023, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक ज्ञात करना है हमको, ठीक है। निकटतम 2 स्थानों तक कैसे याद करेंगे, देखो अब 0.09 पॉइंट के बाद 9 है, हम जोड़ा बनाते हैं, 0 बढ़ा दिया, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, ये ठीक है। इसमें लिखा 2, अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। ये कंडीशन है 2 स्थानों तक, तो कैसे करेंगे, 2 स्थानों तक लिखा है तो 2 + 1 यानी कि 3 हो गया, तो 3 जोड़े बनने चाहिए, पॉइंट के बाद 3 जोड़े बनने चाहिए। एक तो जोड़ा ये बन गया, 2 0 और बढ़ाओ, एक जोड़ा ये बन गया, 2 0 और बढ़ाओ, एक जोड़ा ये बन गया। अब ये ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, देखिए एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। अब पहाड़ा कहाँ तक पढ़ोगे, पहाड़ 90 है, पहाड़ा पढ़ेंगे हम 9 तक, 9 9 और यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पर भी 9, ठीक है। 9 नेम 81, 90 में से 81 के कितने बचे, वो बचे 9, फिर 2 0, ठीक, 9 9 18। अब पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे हम, अब पहाड़ा हम पढ़ेंगे, देख लो कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 4 तो 32, 4 एकम 4 और 3 7, 4 तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 8 40 और 5 एकम 5 5 4 9, ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, इसलिए 4 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, ठीक, और यहाँ पर भी 4, 4 चौक 16, 4 ठो 32, 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7, घटा लो इसमें, 10 में से 0 में से घटेगा नहीं तो यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ होगा 10, यहाँ रहेगा 9, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ रहेगा 8, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। ये जोड़ा यहाँ पर ले आओ, ठीक है, 4 4 8 8 और 1। अब देखो कहाँ तक पहाड़ा पढ़ेंगे, अब पहाड़ा देखो कहाँ तक पहाड़ा पढ़ेंगे हम, बड़ी से बड़ी संख्या से पढ़ना देखेंगे। अगर हम पढ़ रहे हैं 7 से तो 7 7 49 पढ़ के देख रहे हैं ना, 7 7 49, 7 8 56, 56 4 4 60, 7 8 56, 56 और 6 62, 7 एकम 7, 7 6 7 और 6 13। अब 8 तक पढ़ा देखो पढ़ के, 8 8 8 64, ये पढ़ा और पढ़ जाएगा। 8 तक पढ़ा पढ़ रहे हैं तो 8 8 64, 8 8 64, 64 और 6 70 हासिल का 7, 8 8 64 और 7, 64 और 7 7 4 यानी 71 हासिल का 7 और 8 एकम 8 8 7 15, ठीक है। इससे कम है ना, ठीक है। हमें क्या, देखो अब इसके बाद हम ना घटाएंगे ना, जो अगर चाहो आप घटा सकते हैं, संख्या लिख सकते हो 10 में से, कोई कहेगा 10 में से घटा रहे भैया 0 में जाएगा नहीं तो हासिल ले रहे हैं, हासिल के यहाँ लिए 10, फिर हासिल के यहाँ लिए 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ रहेगा 9 में से 0 गए 0, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ रहेगा 6, 6 में से 5 गए 1, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, हमें तो निकटतम दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालना था, हमारे आ गया 3, तो 0.09 बराबर कितना आ गया 0.948। अब देखिए क्यों निकाला तीसरा अंक, इसलिए निकाला, अगर ये चुप हमें 2 अंकों तक निकालना, अगर ये देखो ये 5 से बड़ा है, ये जो है 8 है, बड़ा है कितने से 5 से, तो जो ये संख्या हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, ये संख्या हटाएंगे, अगर 5 से बड़ी कोई संख्या हटाते हैं तो इसमें 1 जोड़ देते, तो 4 और 1 5,
ये हमारा आंसर है। अगर छोटी होती, अगर ये 5 से छोटा होता तो ऐसे ही हटा देते, कोई ना जोड़ते ना घटाते, कुछ नहीं करते। 5 से बड़ा है तो 1 इसमें जोड़ दिया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात करो। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2, इसमें लिखा 3 स्थानों तक, तो 3 + 1 यानी कि 4 जोड़े बनेंगे पॉइंट के बाद। तो 2 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, 4 जोड़े बनाएंगे, 4 जोड़े बनाने के लिए 4 जोड़े में 0 लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 जोड़े हो गए। अब इसका वर्गमूल हम उसी प्रक्रिया से ज्ञात करेंगे, ये होमवर्क में है, आप खुद ज्ञात करेंगे। नहीं आए मुझे बताना, मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल किया था वैसे ही करेंगे। अब इसका हम निकालते हैं, 10 सही 2/3। ठीक है, ठीक, हाँ, या चलो इस वालों को होमवर्क करना, अब इसको मैं खुद बताऊंगा। रीजन है इसका बताने का, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपने करे हैं अभी। कैसे, अभी बता रहा हूँ आपको। 10 सही 2/3 को लिख सकते हैं 10 × 3 + 2/3। ठीक है, तो 10 × 30 + 2/3 यानी कि 32। ठीक है, बटे 3 कैसे लिखेंगे, 3 × 3 कटेगा नहीं है, 2 0 बढ़ाया, यहाँ 0 लगाया, 3 6 पॉइंट लगाया, 3 6 18, फिर 3 6 18, और ये रिपीट होता चले जाएगा। निकटतम 3 स्थानों तक कह रहे हैं ना, 3 + 1 यानी कि 4 जोड़े बनेंगे पॉइंट के बाद। तो 1 2 3 4। तो इस संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, 10.66666666। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, पॉइंट के बाद एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा, पॉइंट से पहले ये, ऐसे हम ज्ञात करेंगे। सिंपल सी बात है, हम इसको ज्ञात कर लेंगे। ये है होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में इतना हमने कर दिया है। इसके बाद इसका तो हम निकाल लो, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम। ये सवाल अलग इसीलिए है क्योंकि इसके बाद पॉइंट लगा नहीं, हमें लगाना है, पॉइंट आगे 0 बढ़ाने हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले बता दे रहे हैं, करवाते हैं। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका है। 3 कह रहे हैं ना, 3 + 1 यानी 4 जोड़े बनेंगे पॉइंट के बाद। तो 2 लिखा यहाँ पर, √2 का निकालना है ना, तो 2 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, 1 2 एक जोड़ा, 1 2 1 2 1 2 यानी 1 2 3 4 जोड़े बन गए। अब इसका हम निकाल सकते हैं, एक जोड़ा ये, जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। ठीक, तो इसके बाद एक ही बचा संख्या 2, इसको पढ़ा पढ़ेंगे 1 तक, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1 बचा, ये 1 1 2। ठीक है, इसका कहाँ तक पढ़ा पढ़ेंगे, पॉइंट लगाया, 4 तक पढ़ा पढ़ेंगे। ठीक, 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, ये जोड़ा यहाँ पर, ये जोड़ा यहाँ पर, 4 4 8 2, 4 यहाँ पर है तो 4 भी यहाँ पर। ठीक है, अब कहाँ तक बाड़ा पड़ेंगे, देखो 2/16, 2 दूनी 4, 1 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 तक ही पहाड़ा पड़ेंगे, क्योंकि 2 तक पहाड़ा पड़ दिया ना, तो 2 दूनी 4, 2/16, 2 दूनी 4, 1 5, 400 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 तक ही पहाड़ा पड़ेंगे, यहाँ पर भी 1। ठीक है, यहाँ पर 1 8 और 2, क्या बचा यहाँ पर 10 में से, यहाँ पर यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, 10 में से 1 गए 9, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गए 1। ठीक, यहाँ 1 1 2 और 8 और 2। अब कहाँ तक पहाड़ा पड़ेंगे, अब पहाड़ा पड़ेंगे 4 तक, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ठीक है,
4 चौक ना, यहाँ का पहले जोड़ा भी तो लाओ यहाँ पर, ठीक है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 टू 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है। तो यहाँ पर हासिल लिया, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, और 9 में से 9 गए 0, 7 में से 8 में से 2 गए 6, ये 0 0, और यहाँ का जोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 4 4 8 2, और यहाँ पर क्या बचा 8 और 2, ठीक है। ये नीचे का दिख रहा है, देख लो, ठीक है। अब दिख रहा है, तो इसमें का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, इसमें पहाड़ा देखो 2 टे 16, 2 दूनी 4, 3 टे 24, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 तक ही पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4, 2 टे 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 टे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक। इसमें से घटा देंगे, कोई मतलब आगे बचेगा नहीं, हम यहीं तक करेंगे क्योंकि 3 अंकों तक ज्ञात करने, हमारे पास 4 अंक ऑलरेडी आ गए हैं। इसके नीचे घटा के लिखो ना लिखो अलग बात है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 का क्या आ गया, अंडर रूट 2 का हमारे पास आ गया 1.4142। अब देखिए हमें 3 अंकों तक ज्ञात करना है, तो 3 अंकों तक हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 अंक हटाएंगे, 1.41, देखो यहाँ पर 2 है, जो 2 होता है वो छोटा है किससे से, कितने से, 5 से, 2 छोटा है 5 से, इसीलिए इसको ऐसे ही हटा देंगे, 1.414, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ज्ञात करते हैं। अब एक प्रश्नावली है, 2 4 5 मिनट में हो जाएगी, बहुत सरल प्रश्नावली है, इसीलिए प्रश्नावली भी आज कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये प्रश्नावली 2D है, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बहुत सरल हैं, 2 मिनट में अभ्यास हो जाएगी पूरी। क्यों, इसमें हमको संख्या दे रखी है, इसमें बताना है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। हमने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट लिखवाया था, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अगर संख्या सम है, अगर अंकों की संख्या अगर सम है तो जितने अंक है उसके आधा, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, और विषम है तो जितने अंकों की संख्या है उससे 1 अधिक, यानी 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है ना, तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, उसका आधा 4। अंकों की संख्या कितनी है वर्गमूल में, 4, आंसर ये। इसका देख लो, 100 से 199 अंकों की संख्या कितनी है, 100 से 199 अंकों की संख्या कितनी है, 3 विषम है, 3 1 4, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, अंकों की संख्या कितनी होंगी, 2। अब 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या है, देख लो 7 अंकों की संख्या है, कि वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, 7 विषम है, 1 जोड़ दो, कितना हो गया 8, 8 का आधा 4, आंसर इज, कितना सिंपल है ना। देखो चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं इससे बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है, वर्गमूल में 2 अंक हैं तो वह संख्या है, ये हमको याद करना है। इसमें ऑप्शन है 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या। देखो 1 अंक की संख्या है तो 1 को में विषम है, 2 जोड़ोगे 2 हो गया, 2 के 1 अंक हो गया, 1 अंकों की संख्या 2 है, तो पहला ऑप्शन गलत। 2 अंकों की संख्या तो 2 में 2 का आधा 1, दूसरा भी गलत। 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या, देखो 3 अंकों की संख्या विषम है, 1 जोड़ेंगे 3 और 1 4, यानी कि अंकों की संख्या 2 आ गई, तीसरा ऑप्शन। चौथा 4 है अंकों की, या तो 4 संख्या है, 4 में भी आधा करेंगे तो 2, यानी कि तीसरा ऑप्शन ठीक है। चौथा देख लेते हैं, 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या आधा 2 ठीक है, 5 अंकों की संख्या 5 विषम है, 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के आधा 3, यानी कि चौथा बी ऑप्शन गलत है।
तो 2 अंक होंगे वर्गमूल में, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तीसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब पांचवा तो हमने नोट कर ही रखा है, इसके लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो 4 का आधा 2, 2 दूनी 4 है। 2 अंकों की संख्या कितनी है? वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? 2। इसमें वर्गमूल में 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 + 1/2 कितना हो गया? 6/2, यानी 2 3 6, यानी अंकों की संख्या कितनी आ गई? वो आ गई 3। इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 के आधा 3। अंकों की संख्या कितनी आ गई? ऐसे सिंपल से दे रहे हैं, अंकों की संख्या है 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 का आधा 4। अंकों की संख्या वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें 4 होगी। ऐसे लिख देंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, सही लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखेंगे आप, इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे और इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 का आधा 4, तो इसमें भी ऐसे ही लाइन लिखेंगे और लिख देंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। सिंपल सी प्रश्नावली थी ना, हो गई हल। अब आज की क्लास यहीं तक करेंगे, अगली क्लास मतलब आगे की जो अभ्यास हुई अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।